सबसे पहले मैं बात करता हूं एक ऐसे उपन्यास की जो उपन्यास एक थ्रेशोल्ड पर खड़ा है, एक दहरी पर खड़ा है। वो दहरी जहां पर आकर गंभीर साहित्य और लोकप्रिय साहित्य आपस में मिलते हैं। वो एक क्षितिज है। उस कल्पित क्षितिज पर यह उपन्यास खड़ा हुआ है। हालांकि इस उपन्यास का ये एक उपन्यास एक सीरीज के रूप में सामने आ रहा है। इसका पहला भाग आ चुका है और ये दूसरा भाग के है जो इन्फॉर्मर के रूप में आया है, जो कर्नल गौतम राजऋषि का नया उपन्यास है। ये जो युवान बुक्स से प्रकाशित होकर आया है। इन सब उपन्यासों पर मैं कभी आगे विस्तृत चर्चा करूंगा। आज केवल इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करने की इच्छा से आपके पास उपस्थित हुआ हूं। इन्फॉर्मर ये है सेना की कहानी, और सेना में काम कर रहे एक सैन्य अधिकारी की कहानी है जो कश्मीर में काम कर रहा है। और कश्मीर में काम करते हुए वहां आतंकवादियों के बारे में उसको सूचनाएं चाहिए होती हैं। उसको सूचनाएं चाहिए होती हैं तो वो अपने इन्फॉर्मर बनाता है और उन इन्फॉर्मर की मदद से वो सूचनाएं एकत्र करता है और अंततः आतंकवादियों को खत्म भी कर देता है, समाप्त भी कर देता है। समर प्रताप सिंह नाम है, जो पिछले उपन्यास में भी यही नाम था, समर प्रताप सिंह। लेकिन यह उपन्यास पिछले उपन्यास की तुलना में थोड़ा ज्यादा पठनीय है, रोचक है और ये भावना प्रधान भी है। क्योंकि ये केवल एक ऐसा ऐसा उपन्यास नहीं है कि इसको आप ये कह सकें कि ये एक सेना के अधिकारी और उसके इन्फॉर्मर्स के बीच की कहानी है। इस कहानी को पढ़ते हुए आप उन भावुक क्षणों को महसूस करते हैं जब वो जो सेना का अधिकारी है वो अपने जो इन्फॉर्मर्स हैं उनके साथ में किसी एक संवेदनशील रिश्ते में बंध जाता है या बंधा हुआ महसूस करने लगता है। और इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो वो शाजिया और रेहाना जो दो बहनें हैं, जो दोनों ही एक ही व्यक्ति के प्रेम में पड़ी हुई हैं, उन दोनों के अंदर का द्वंद्व हमें महसूस होता है। और साथ में महसूस होता है समर प्रताप सिंह के अंदर का द्वंद्व। ये उपन्यास कहाँ पहुंचता है, कहाँ ये इस उपन्यास की कहानी जाकर विराम लेती है, वो सब बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि उन सब बातों के करने से उपन्यास का कथ्य खुल जाता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक विशुद्ध प्रेम उपन्यास है जो कि सेना की, कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। और इसमें प्रेम के वो बहुत छोटे छोटे दृश्य कर्नल गौतम राजऋषि ने रचे हैं, जिन दृश्यों के कारण किसी उपन्यास को आप प्रेम उपन्यास कह सकते हैं। कर्नल गौतम राजऋषि वैसे शायर हैं और प्रेम की बहुत खूबसूरत गजलें कहते हैं। लेकिन इस उपन्यास में उन्होंने प्रेम को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया है। वो जो एक त्रिकोण बनता है, जिस त्रिकोण के एक सिरे पर दो बहनें खड़ी हैं और एक सिरे पर कर्नल समर प्रताप सिंह खड़े हैं, वो त्रिकोण बहुत अच्छे से इस किताब में उभर कर सामने आया है। इस किताब की भाषा बहुत नवेली सी भाषा है। और जब हम बात करते हैं कश्मीर कश्मीर की, और जब हम बात करते हैं वहाँ सेना की जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों की बात करते हैं, और वहाँ के लोकल बाशिंदों की जब हम बात करते हैं, तो उन सब के बारे में ये उपन्यास बहुत अच्छे से चर्चा करता है। सेना के काम करने का ढंग, कैसे वो खोजते हैं अपने इन्फॉर्मर्स को, कैसे उन पर काम करते हैं, और कैसे किसी एक मिशन को कंप्लीट करते हैं, वो सारी बातें हैं। लेकिन गौतम राजऋषि ने इस उपन्यास को केवल ऐसा ही उपन्यास होने से बचा लिया है और इसके अंदर प्रेम को इतने अच्छे से गूंथा है कि आप इस उपन्यास को पढ़ते हुए बार बार ये सोचते हैं कि इस उपन्यास में प्रेम वाला हिस्सा जल्दी से जल्दी आ जाए, ये सेना और ये सब चीजें जल्दी खत्म हो और प्रेम का हिस्सा फिर से आ जाए। अ, एक शायर जब गद्य में प्रेम को लिखने आता है तो उसका गद्य कैसा होगा, उसकी वानगी है इन्फॉर्मर में, जो युवान बुक्स से प्रकाशित होकर आया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ।